Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा रही थी मैं आप सभी को, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने यही वाला किया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें करने थे 41 से और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच थिंकर फ्रीडम इज नॉट अ एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शंस बट द एब्सेंस ऑफ इरेशनल रिस्ट्रिक्शंस। तो किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है लेकिन तर्कहीन प्रतिबंधों की अनुपस्थिति है? तो मैकलीन ने कहा था, हीगल ने कहा था, जेएस मिल ने कहा था या सीले ने कहा था? सो राइट आंसर इज मैकलीन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मैकलीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू विच थिंकर देयर इज अ लैक ऑफ फ्रीडम restriction. Every restriction in the form of taxation is to blame and it is better to control people and leave them in at their own will. किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों की कमी है, प्रतिबंधों के रूप में प्रत्येक प्रतिबंध को दोष देना है और लोगों को नियंत्रित करना उन्हें अपनी मर्जी से छोड़ना ही बेहतर है? लॉक ने बोला था, हीगल ने कहा था, जेएस मिल ने कहा था या एडम स्मिथ ने कहा था? सो राइट आंसर इज जॉन स्टुअर्ट मिल। जेएस मिल ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लेस करना है इन बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जो है इनकी बुक्स जो है दी हुई हैं तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी है ना। आपका 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी है, 4 एसे ऑन लिबर्टी है, विको एंड हर्डर है और कार्ल मार्क्स एंड हिज एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम अगर बात करें 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी की तो इसका ईयर क्या है? इसका ईयर है 1958। उसके बाद इनकी जो और भी बुक्स हैं, है ना। अब कौन सी है? 4 एसे ऑन लिबर्टी। 4 एसे ऑन लिबर्टी का कार्ल मार्क्स एंड हिज एनवायरनमेंट का ईयर है 1939। जो मुझे याद है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है। और फिर है इनकी विको एंड हर्डर 1976 की है, यहाँ पर लिख रही हूँ 1976। और जो इनकी 4 एसे ऑन लिबर्टी है ना, कौन सी है? 4 एसे ऑन लिबर्टी। इसका ईयर क्या होगा? सोचो, वेरी गुड। 4 एसे ऑन लिबर्टी का ईयर है 1969। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1969। अब इस हिसाब से देखो कौन सी पहले आएगी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपकी 1939 वाली, फिर आएगी 1958 वाली, फिर 1969 वाली और फिर आएगी विको एंड हर्डर 1976 की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ नेगेटिव फ्रीडम? जेएस मिल, बर्लिन फ्रीडमैन या हेरोल्ड लास्की? राइट आंसर इज जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जेएस मिल इसका करेक्ट। रुकिए यहाँ पर नॉट अ सपोर्टर कह रहे हैं ना, नॉट अ सपोर्टर कि कौन सपोर्टर नहीं है नेगेटिव फ्रीडम का। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव फ्रीडम के ये भी हैं, जेएस मिल भी आपके पॉजिटिव वाले हैं, है ना, और हेरोल्ड जे लास्की ये भी आपके पॉजिटिव में आते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, हु रॉट अ डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड पब्लिश्ड इन 1999? विकास के स्वतंत्रता के रूप में किसने लिखा था? अमर्त्य सेन, मैकपर्सन, बारकर या टीएच ग्रीन? तो आप सबको पता ही है, जस्टिस के बारे में बताते हैं। अमर्त्य सेन की है ये बुक। किसकी है? अमर्त्य सेन की, है ना। तो ये जॉन रॉल्स को इन्होंने क्रिटिक किया था और
इन्होंने कहा था कि जॉन रॉल्स बांसुरी सबको देते हैं लेकिन वो बजाना किसी को नहीं सिखाते। इसी तरह से जस्टिस तो उन्होंने सबके लिए बताया, सामाजिक न्याय बताया, लेकिन वो कैसे प्राप्त होगा ये नहीं बताते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट रिलेटेड टू पॉजिटिव फ्रीडम? हेरोल्ड जेलास्की, मैकपर्सन, रूसो या एडम स्मिथ? तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा होगा एडम स्मिथ, ये नेगेटिव वाले हैं, ये नेगेटिव लिबर्टी फ्रीडम की बात करते हैं। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू विच थिंकर इट इज़ फ्रीडम टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल डिज़ायर? किस विचारक के अनुसार अपनी भौतिक इच्छा के अनुसार काम करना ही स्वतंत्रता है? हीगल, रूसो, हेरोल्ड जेलास्की, एडम स्मिथ? तो रूसो। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रूसो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, कि कौन कहता है जस्टिस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव द ड्यू शेयर टू एवरीबॉडी? किसने कहा था न्याय का मतलब हर किसी को उसका उचित हिस्सा बांटना है? तो C.E. मरियम, जॉन रॉल्स, सालमंट या डॉक्टर जो हैं आपके D.D. राफेल? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सालमन। ठीक है, तो सालमन ने बोला था कि न्याय का मतलब हर किसी को उसका उचित हिस्सा देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कहता है कि जस्टिस कंसिस्ट करता है एक सिस्टम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, प्रोसीड्यूर को, जिससे यहाँ पर सब एग्री होते हैं, है ना, उचित के लिए। तो न्याय किसमें समझ की प्रणाली शामिल है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से उसको उचित माना जाता है जो उचित है। तो ये किसने कहा था? C.A. मरियम ने, जॉन रॉल्स ने, सामन ने या राफेल ने? तो राइट आंसर इज राफेल। ठीक है, ये किसने कहा था? राफेल ने। सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सोशल जस्टिस इज टेकन टू मीन दैट? सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का अर्थ लिया जाता है, हिंदी में भी देख लो, ऑल द पीपल इन अ सोसाइटी आर टू बी इक्वल एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज available to an individual, effective machinery for preventing unlawful action। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है एक समाज में सभी लोग समान हैं, धर्म, जाति, पंथ, रंग, लिंग या स्थिति के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। ऑल जो पीपल होते हैं सोसाइटी में वो इक्वल होते हैं, उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, सो डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस हो रही हैं अनअकैडमी पे, डिटेल कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स। स्पेशल क्लासेस के लिए आप लोग आ सकते हो, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, तो वो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी सारी और वीडियोस देती हूँ। मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन सीरीज चल रही है, MCQs पर 4 PM मॉक टेस्ट हो रहे हैं संडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप आ सकते हो। सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, जैसे ही अपडेट होंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, यूज़ करिएगा मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।